News 18 India। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और बड़ी खबर जो मिल रही है उस पर नजर डालेंगे। बड़ी खबर गठबंधन में टूट को लेकर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक एक करके बड़ी खबर पर नजर होगी। देखिए, गठबंधन में दरार की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कल ही ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में अकेले वो चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। और ये ममता बनर्जी की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल हो रही है। और उसी बीच में ममता बनर्जी ने ठीक एक दिन पहले यह ऐलान किया कि हर हाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन में हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो इंडी गठबंधन में दरार जो है वो दिखने लगी है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। उधर नीतीश कुमार का भी एक बयान चर्चा में है, जिसमें वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए जो एकजुटता दलों ने दिखाई थी, वो चुनाव के प्रचार से पहले ही टूटती हुई दिखाई दे रही है? और यहाँ पर हर पार्टी का ये कहना कि हर स्टेट का अलग मॉडल होगा। अगर अलग मॉडल होगा तो फिर ये गठबंधन किस काम का? तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बाकी हैं और लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया। लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही विपक्ष का ये गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को ही एक के बाद एक इंडी गठबंधन को 3 झटके लगे। एक एक करके बताते हैं। टीएमसी ने तय कर लिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव ये पार्टी लड़ने वाली है और पंजाब में भी यही स्थिति है। सीएम भगवंत मान ने तय कर लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं नीतीश कुमार ने पटना में एक बयान दिया। वो बयान जो बीजेपी का हथियार है, परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने हमला बोला। तो वहीं महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की बैठक होनी है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर बातचीत होने वाली है, क्योंकि वहां तीनों पार्टियों ने अपने लिए सबसे ज्यादा सीटों की मांग की है। और सीधे मैं अपनी सहयोगी आशिका का रुख इस वक्त करूंगी। आशिका, ममता बनर्जी ने सब कुछ तयशुदा किया, यानी आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल हो रही है और उससे ठीक एक दिन पहले इसको मैं प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखूं, क्योंकि ममता को बखूबी मालूम है कि इंडी गठबंधन में ममता की हैसियत क्या है। बिल्कुल रीमा, और जैसे कल अधीर रंजन चौधरी के जो उनका स्वभाव नजर आ रहा था, जो कि आक्रामक रहता है हमेशा, लेकिन कल बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे, कुछ भी इससे बोलने से कतरा रहे थे। मतलब साफ है कि दिल्ली की तरफ से उनको इस विषय में कुछ न बोलने को कहा भी गया है। मतलब कि राहुल गांधी की तरफ से या फिर दिल्ली की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला है वो और न बिगड़े। हालांकि ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ घोषणा कर दी है कि वो इस गठबंधन में नहीं रहेंगी, या फिर गठबंधन का हिस्सा रहें भी तो भी सीट शेयरिंग पश्चिम बंगाल में कम से कम नहीं करेंगी। और इस बड़े ऐलान के ठीक बाद जो राहुल गांधी की यात्रा अब आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है, कूच बिहार जिला है जहां से प्रवेश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि ठीक ममता बनर्जी का भी एक उत्तर बंगाल दौरा होने वाला है 29 से, और ठीक उसी कूच बिहार से शुरू कर रही है ममता बनर्जी भी। तो आज जब ये रैली पहुंच रही है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ की गठबंधन में होते हुए। और उनकी बयानबाजी से टीएमसी नाखुश रही है और यही कारण है, टीएमसी की तरफ से जताया भी गया है कि दिल्ली में कुछ और, बंगाल में कुछ और, ये नहीं चल सकता है। बिल्कुल। तो आशिका ये जानकारी दे रही है कि कैसे कूच बिहार से आपको